राम राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलेमा पर, जहां हम आज बात करेंगे न्यूरॉन्स के ऊपर। तो चलिए श्री गणेश कहते हैं। न्यूरॉन्स, बेसिकली न्यूरॉन्स होते क्या हैं? जैसे कि घर एक ईंट से बनता है, वैसा ही हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से बनता है। तो हमारे नर्वस सिस्टम का ईंट क्या हो गया? न्यूरॉन्स। पहले स्लाइड के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो पहले स्लाइड में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ बताया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स, व्हाट इज न्यूरॉन्स जो है सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्पोजिशन के ऊपर। तो कॉम्पोजिशन होता क्या है? जैसा कि हम मानव जैसा कि हमारा ह्यूमन बॉडी पंच तत्वों से बना हुआ है, तो हमारा ह्यूमन बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा? अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती। वैसे ही न्यूरॉन्स का कॉम्पोजिशन क्या है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो न्यूरॉन्स का कॉम्पोजिशन पे आने से पहले बेसिकली तीन टाइप्स के कॉम्पोजिशन होते हैं न्यूरॉन्स के। एक पहला होता है सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट्स और तीसरा होता है एक्सॉन। तो एक एक करके अब हम तीनों के बारे में जानेंगे। तो सेल बॉडी जो होता है तो न्यूरॉन सेल का एक बहुत ही अभिन्न अंग होता है, जहाँ पे कि क्या क्या होता है। तो सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स एंड अलोंग विथ ग्रेन्युलर बॉडीज। ग्रेन्युलर बॉडीज एकदम छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ग्रेनुअल्स टाइप के होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? निसल्स ग्रैनुअल। अब निसल्स ग्रैनुअल क्या होते हैं? तो निसल्स ग्रैनुअल्स आर इरेगुलर मास ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम्स एंड पॉलीसोम्स। और ये किस चीज़ में निसल्स ग्रैनुअल्स काम आते हैं? तो प्रोटीन के सिंथेसिस में निसल्स ग्रैनुअल्स काम आते हैं। ठीक है। अब दूसरा है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स आर शॉर्ट फाइबर प्रोजेक्शन। सेल बॉडी के ऊपर ऐसे 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 जो कांटा जैसा आप लोग को दिखता होगा स्ट्रक्चर, उसको हम लोग डेंड्राइट्स बोल देते हैं। वो ब्रांच्ड होते हैं, एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। तो dendrites are short fiber projection and branched outside, and dendrites also contains Nissal's granules which is further used in the synthesis of protein. तीसरा है एक्सॉन। व्हाट आर एक्सॉन? तो एक्सॉन आर लॉन्ग फाइबर, जो बीच का एकदम जो नर्व्स का आप एक तरह से स्टेम बोल सकते हैं। तो नर्व्स का स्टेम को हम लोग एक्सॉन बोल सकते हैं, अपने भाषा में स्टेम ऐसा कुछ मतलब उसका ही है। तो एक्सॉन आर लॉन्ग फाइबर। एंड एक्सॉन का काम क्या है? तो एक्सॉन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट न्यूरॉन्स। एक्सॉन के थ्रू ही जो इंफॉर्मेशन होते हैं सो ट्रांसमिट होते हैं डिफरेंट न्यूरॉन्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स को। ठीक है। अब आगे हम लोग न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के सबसे टॉप पे है डेंड्राइट्स, जो कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। और डेंड्राइट्स के बाद क्या है? डेंड्राइट्स के अंदर निसल्स ग्रैनुअल्स दिख रहा है आप लोगों को, तो डेंड्राइट्स के अंदर भी निसल्स ग्रैनुअल्स होते हैं। उसके बाद जो होल स्ट्रक्चर है ऐसा गोल सा पंजा सा, वो है सेल बॉडी। और सेल बॉडी के बीच में है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद नीचे क्या है? स्क्वान सेल। एनक्लोज्ड किससे होता है? माइलिन शीथ से। और बीच वाला जो स्टेम एकदम बीचों बीच गया है पार्ट, वो है एक्सॉन। अब दो स्क्वान सेल के बीच का जो नोड दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है, वो नोड ऑफ रेनवायर कहा जाता है। और एकदम जो लास्ट में एंडिंग ब्रांच्ड एंडिंग होता है वो एक्सोनल टर्मिनल। और एक्सोनल टर्मिनल से फर्दर साइनेप्टिक नर्व का क्या होता है? इमर्जेंस होता है। अब हम लोग न्यूरॉन्स के टाइप्स को देखेंगे, उनके बेसिस के आधार पे। तो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट यूनिपोलर न्यूरॉन, सेकंड बाइपोलर न्यूरॉन एंड थर्ड मल्टीपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन होता क्या है? तो यूनिपोलर न्यूरॉन हैव वन एक्सॉन ओनली। यूनिपोलर न्यूरॉन के पास बस एक ही एक्सॉन होता है। बाइपोलर न्यूरॉन हैव वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। और मल्टीपोलर न्यूरॉन के पास एक एक्सॉन और दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं।
अब यूनिपोलर न्यूरॉन हैव वन एक्सॉन ओनली, और वो पाया कहाँ जाता है, तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन एम्ब्रायोनिक स्टेज। एम्ब्रायोनिक स्टेज में यूनिपोलर न्यूरॉन जो है सो बॉडी के अंदर पाया जाता है। दूसरा है बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर न्यूरॉन हैव वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो बाईपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन रेटिना ऑफ आई। आई का जो रेटिना होता है वहाँ बाईपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। थर्ड है मल्टीपोलर न्यूरॉन। Multipolar neuron have one axon and two or more dendrites। अब मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पाया कहाँ जाता है, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो पार्ट होता है उसमें कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। न्यूरॉन्स के टाइप्स कार्यक्रम के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज एफरेंट न्यूरॉन एंड सेकेंड टाइप इज इफरेंट न्यूरॉन। ए और ई का डिफरेंस रहेगा दोनों में। तो पहले क्या आता है ए, बाद में क्या आता है ई। तो एफरेंट इफरेंट, एफरेंट इफरेंट। अब एफरेंट न्यूरॉन्स का क्या काम है उसको हम लोग देखेंगे। तो एफरेंट न्यूरॉन कैरीज इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। एफरेंट न्यूरॉन जो होता है सो इम्पल्स को कैरी करता है कहाँ से, रिसेप्टर सेल से सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और ये किस टाइप का नेचर होता है एफरेंट न्यूरॉन्स का, तो एफरेंट न्यूरॉन्स का नेचर जो होता है सो सेंसरी टाइप का नेचर होता है। अब हम लोग जानेंगे इफरेंट न्यूरॉन्स के बारे में। तो इफरेंट न्यूरॉन्स क्या होता है, तो इफरेंट न्यूरॉन्स करता क्या है, तो इफरेंट न्यूरॉन्स कैरीज इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर पार्ट ऑफ सेल। इफरेंट न्यूरॉन्स जो है तो इम्पल्स को कैरी करता है, ले जाता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर पार्ट। अब इसका नेचर क्या है, तो इसका मोटर टाइप का नेचर है। नेक्स्ट वीडियो में पूरे न्यूरॉन्स का शुरुआत से लेके और लास्ट तक एनसीईआरटी का ओवरव्यू देखेंगे। एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक पॉइंट उसमें कवर्ड होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। उसको आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को न्यूरॉन्स का पूरा प्रॉपर एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा।